बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहार के लोगों का है। बिहार के लोगों को नौकरी का ये हक दिलाने के लिए तेजस्वी यादव राज्य में नई नीति लाएंगे। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने मंगलवार को ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि बिहार में गरीबी और ज्यादा बढ़ी है। तेजस्वी यादव की मौजूदा बिहार संवाद यात्रा में इसका पता चला है। इसलिए तेजस्वी यादव ने बिहार में माई बहन मान योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को 2500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की नौकरी पर बिहार के लोगों का पहला हक होना चाहिए। इसे क्रियान्वित करने के लिए डोमिसाइल नीति पर तेजस्वी यादव एक विशेष व्यवस्था लाने वाले हैं। तेजस्वी बिहार के विकास में आने वाली चुनौतियों पर काम करने वाले हैं। इसमें रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को जिन योजनाओं के माध्यम से पैसा दिया गया वह पुरानी चीजों को नए नाम से बताया गया है। मनोज झा ने कहा कि कहीं भी हादसे हो तो बिहार के लोग मरते हैं। बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या है। केंद्र को बिहार को गुजरात के साथ खड़ा करने के लिए बिहार पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चुनौतियों को झेलने के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ी योजना बना रखी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के प्रदेश कार्यालय नहीं पहुंचने में मनोज झा ने कहा कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी में कई क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। जगदानंद सिंह लालू प्रसाद यादव के एक सच्चे सिपाही हैं। उन्होंने दावा किया कि जगदानंद सिंह अकेले एकांत में पार्टी के विकास के लिए सोच रहे हैं। जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे, कुछ दिन में सामने आएंगे। तेजस्वी के द्वारा लालू को भारत रत्न देने वाले बयान पर एनडीए नेताओं द्वारा की जा रही है बयानबाजी पर मनोज झा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। वहीं लालू यादव के कुंभ को लेकर दिए गए बयान पर मनोज झा ने कहा कि लालू का बयान दिल्ली में भगदड़ को लेकर था। लोग उनके मर्म को नहीं समझ सके। लालू खुद धार्मिक व्यक्ति है, उनके भावना को समझना चाहिए। इस देश में धार्मिकता हमारे नसों में है, इसलिए जब योगी मोदी नहीं होंगे तब भी कुंभ होगा। नहीं, घोषणा पत्र बेहद खूबसूरत, संतुलित, जैसा पिछली बार था वैसा आएगा। छोटी छोटी चीजें जोड़ी जाएंगी। जैसे कोई बात नहीं कर रहा है, डीपीएम उनकी नौकरी खतरे में है मार्च में, उस पर मानव बल, बिजली विभाग, सांख्यिकी, लाइब्रेरियन, शिक्षा प्रेरक, बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर टीचर्स, स्पोर्ट्स टीचर्स, उसके अलावा पूरी व्यवस्था। तो घोषणा पत्र नहीं है, अभी तक की यात्रा के अनुभव के आधार पर जो चीजें उन्होंने कही हैं उसका एकत्रीकरण मैंने आपके समक्ष किया और उसके बाद आगे घोषणा पत्र संभवतः जैसे ही होगा हम लेके आएंगे। मनोज जी, सवाल है कि तेजस्वी जी लगातार घूम रहे हैं, पूरे बिहार में पहली बार घूमे, लेकिन आपके प्रदेश अध्यक्ष 3 महीने से पार्टी तरफ नहीं आ रहे, कैसे? नहीं, देखिए ये लगातार घूम, हम लोग ये लिख के जाता है कि वही उद्घाटन करेंगे डेली, पूछे प्रवक्ताओं से, कभी आते नहीं, क्या कारण? देखिए कारण एक बात में समझता है, उसको कैसे एक मुश्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके, और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा संघर्ष है बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऐसे बात मैं आप सब लोगों से यहाँ मुखातिब हूँ। ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव जो नजदीक आएगा आपकी भी दिलचस्पी बढ़ेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि आपसे लगातार
संपर्क और संवाद में रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मेरे दाहिनी ओर भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक आलोक मेहता जी, मेरी बाईं तरफ अजय सिंह जी, MLC बिहार विधान परिषद, उनके बगल में